जय हिंद साथियों। एडियो की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में ग्राम पंचायत के कार्य को आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। तो चलो देखते हैं ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य होते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य। तो ग्राम पंचायत का जो मुख्य कार्य होता है वो आर्थिक विकास करना होता है पंचायत क्षेत्र में, सामाजिक न्याय की वार्षिक योजना बनाना, विकास योजना एवं निर्माण कार्य को क्रियान्वित करना, निष्पादित एवं पर्यवेक्षण करना और हितग्राहियों का चयन करना। अगर इसे मोटे तौर पर समझा जाए तो ये कह सकते हो कि सड़क बनाते हैं, है ना। अगर कोई विवाद हो जाता है दो पक्षों के बीच में, तो ये भी जो निपटारा करने का काम करता है ये पंचायत के ही सरपंच, सचिव, है ना। तो यही लोग इसके निपटारा करने के लिए जाते हैं। फिर जो कोई भी भवन बनता है उनका निर्माण कार्य को देख रेख, रख रखाव, ये सब चीज़ ग्राम पंचायत का ही होता है। और हितग्राहियों का चयन, जैसे किसी को काम में ले जाना है, कौन काम कर सकता है, तो इन सभी चीज़ों का चयन भी ग्राम पंचायत करता है। दूसरा प्रश्न है, क्या राज्य या केंद्र सरकार द्वारा सौंपी गई योजनाओं कार्यों का निष्पादन करने से ग्राम पंचायत मना कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं, मना नहीं कर सकती। याद रखना। इसका एक उदाहरण आपको बता देता हूँ कि अभी जो घर घर नल जल योजना चल रहा है, तो जो नल जल योजना चल रहा है तो पानी टंकी होने के बाद भी वहाँ पे नल जल योजना बन रहा है, और पंचायत के जो सरपंच, सचिव, पंचगढ़ है ये मना नहीं कर सकते इसको, और मना कर भी नहीं पा रहे हैं। कई जगह मना करने की कोशिश किया गया है, लेकिन कहा गया है कि ऊपर से आदेशित है, इसको बनाना ही पड़ेगा, जबकि होते हुए भी एक और बन रहा है। इसीलिए ये स्पष्ट होता है कि ये मना नहीं किया जा सकता। ग्राम सभा की अनुशंसा का क्रियान्वयन तथा आधारभूत नागरिक सुविधा का प्रबंध कौन करता है? तो भाई इसका जो प्रबंध करने वाला काम करता है ये ग्राम पंचायत करता है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्य क्या क्या है? तो जनपद पंचायत के मुख्य कार्य हितग्राही मूलक योजना बनाना, स्वरोजगार का क्रियान्वयन करना। स्वरोजगार मतलब स्वयं, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि मैं अपना खुद का रोजगार करना चाहता हूँ, या फिर कुछ स्वरोजगार काम करना चाहता हूँ, जैसे कि कपड़े का दुकान लगाना, मार्केट बनाना, बड़ा सा बिजनेस करना, ये स्वरोजगार के अंतर्गत आता है। दूसरा, प्राकृतिक आपदाओं के समय सामना करना। मान लो कोई जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो गया और कोई गांव या कोई ऐसा एरिया जो आपदा में फंसा हुआ है, तो उस समय उनके लिए कुछ देख रेख, रख रखाव का काम करना इन्हीं का काम है। फिर नाव घाट, बाजार, मेला, प्रदर्शनी का प्रबंध करना और विकास कार्य की योजना बनाना और पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन करना भी इन्हीं का काम है। ग्राम पंचायत के बीच समन्वय तथा निधियों का पुनराबंटन कौन करता है? तो ये करने वाला होता है जनपद पंचायत होता है। जिला पंचायत के क्या क्या प्रमुख काम हैं? तो अब जिला पंचायत का देख लेते हैं। तो जिला पंचायत का राज्य सरकार के अधीन विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना निर्माण व निष्पादन, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत के क्रियान्वयन का समन्वय, मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन करना, केंद्र तथा राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए निधि का पंचायतों के बीच पुनराबंटन करना, समाज कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन करना, कर्मचारी पर नियंत्रण रखना। ग्राम पंचायत को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा और सुरक्षा हेतु क्या प्रमुख शक्तियाँ प्राप्त है? तो उत्तर आएगा घृणित या खतरनाक वस्तुओं, औद्योगिक इकाइयों का विनिमय एवं पर्यावरण नियंत्रण, स्वच्छता, जल निकास, जल प्रदाय के स्रोत का रख रखाव व जल उपयोग का विनियमन। कोई व्यक्ति किसकी अनुमति से पंचायत सीमा के भीतर भवन का निर्माण या परिवर्तन कर सकता है? ग्राम पंचायत की अनुमति से। भवन निर्माण या परिवर्तन हेतु अनुमति के आवेदन पर कितने दिन के भीतर ग्राम पंचायत को निर्णय देना चाहिए? तो ये 40 दिन के भीतर। क्या पंचायत द्वारा शौचालय के बिना भवन का निर्माण की अनुमति दी जा सकती है? बिल्कुल भी अनुमति नहीं दिया जा सकता। कोई व्यक्ति नाली, गली, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करता है तो ग्राम पंचायत क्या कर सकती है? अगर इस तरीके का
कोई इस तरीके का कोई दुष्कर्म वाला काम करता है तो उसे दंडित किया जाएगा, और दंडित पे दोषी पाए जाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना जो है उसे देना पड़ेगा। किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर क्या कार्रवाई की जा सकती? बिल्कुल, प्रतिदिन के हिसाब से 20 रुपया दंड जो है वो एक्स्ट्रा लिया जाएगा। ग्राम पंचायत अतिक्रमण को हटाने के लिए संकल्प पारित कर किसे सूचित करता है? तहसीलदार को। ग्राम पंचायत त्योहारों के समय सार्वजनिक स्थान के उपयोग हेतु कितने दिन की अनुमति दे सकता है? अगर कोई रोक टोक ना करे तो 10 दिन की अनुमति दे सकता है। क्या ग्राम पंचायत क्षेत्र में मार्गों का नामकरण तथा भवनों पर क्रमांक डालने की शक्ति ग्राम पंचायत को है? हाँ, बिल्कुल है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में बाजार एवं मेले की स्थापना कौन करता है? तो संबंधित ग्राम पंचायत। राज्य सरकार द्वारा किसी बाजार या मेले को सार्वजनिक घोषित करने पर किसके अधिकार में होता है? तो ये है जनपद पंचायत के। बाजार या मेले में कारोबार के स्थान चबूतरा का आवंटन कौन करता है? तो ये करने वाला होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्षेत्र के बाजार या मेले में कारोबार करने वालों की फीस वसूली कौन करता है? तो इसे भी पता होना चाहिए, ग्राम पंचायत। मेले में प्रवेश करने के लिए किस पर रोक लगाई जा सकती है? संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति को। बाजार एवं मेले का अधीक्षक कौन हो सकता है? सरपंच, उप सरपंच या कोई भी पंच। बाजार या मेले का अधीक्षक का चयन कौन करता है? तो ग्राम पंचायत की बैठक में किया जाता है। अधीक्षक को क्या क्या मुख्य शक्तियां प्राप्त होती है? बाजार में फीस संबंधी विवाद का निपटारा, स्टॉल के निर्माण के लिए स्थान का बंटन, खराब खाद्य पदार्थों को हटाने व स्वच्छ बनाए रखना, ग्राम पंचायत के नियम भंग करने वालों पर कार्रवाई। अधीक्षक के आदेश के विरोध में सुनवाई कौन करता है? तो ये ग्राम पंचायत करता है। किसी व्यक्ति द्वारा नियम भंग करने पर उसे कितने दिन का किसी व्यक्ति द्वारा नियम भंग करने पर उसे दंडित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, 50 रुपये तक के जुर्माना लिया जा सकता है। नियम भंग करने की बात हो रहा है यहाँ पे। किसी व्यक्ति को जुर्माना के बाद नियम भंग करने पर दंड के लिए क्या प्रावधान है? अगर नियम भंग कर दिया जाता है और उन नियमों को भी नहीं मान रहा है, जो 50 रुपया दंड तो जुर्माना लगाया गया है उसको भी नहीं मानता है, तो पर डे के हिसाब से 5 रुपया उसे प्रतिदिन के हिसाब से दंडनीय होगा। सार्वजनिक बाजार या मेले का क्या मतलब है? किसी बाजार या मेले को राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक घोषित करने पर उसे सार्वजनिक बाजार या मेला कहा जाता है। सार्वजनिक बाजार या मेला किस पंचायत के अधीन होता है? जनपद पंचायत। किसकी अनुमति से जनपद पंचायत सड़कों को घुमाव देने, मोड़ने, चालू नहीं रखने या बंद करने की शक्ति का उपयोग करता है? तो उपखंड अधिकारी। जनपद पंचायत की भूमि में अतिक्रमण करने वाले पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? तो 1,000 रुपये तक के जुर्माना, इसमें भी 1,000 रुपये तक की जुर्माना है। अतिक्रमण हटाने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्या कर सकता है? नोटिस जारी कर सकता है। अतिक्रमणकारी के खर्चे पर बाधा हटाना तथा संबंधित से बतौर भू राजस्व की वसूली करना। पंचायतों को विधिक समझौता करने के लिए किसकी मंजूरी लगती है? ग्राम पंचायत अनुविभागीय अधिकारी, जनपद व जिला पंचायत अतिरिक्त कलेक्टर की मंजूरी आवश्यक है। देखो यहाँ पे बता दिया गया कि अगर ग्राम पंचायत है तब अनुविभागीय अधिकारी का, ये कोई भी हो सकता है अनुविभागीय अधिकारी, भाई पटवारी भी हो सकता है, राजस्व निरीक्षक हो सकता है, एसडीएम हो सकता है, तहसीलदार भी हो सकता है। लेकिन जनपद जिला की अगर बात किया जाए तो सिर्फ कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर ही इसकी मंजूरी दे सकता है। अब पढ़ने वाले पंचायतों की स्थापना, बजट तथा लेखा। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण के द्वारा किया जाता है। कितने पंचायत के लिए एक सचिव नियुक्त? तो हर एक पंचायत में एक ही सचिव होना चाहिए। ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का नातेदार ग्राम पंचायत का सचिव हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
नातेदार के अंतर्गत कौन आता है भाई? सब आता है, जो भी है ना, माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, ये सब आता है। जनपद एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार करता है। क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अलावा राज्य सरकार पंचायतों के लिए अतिरिक्त कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ग्राम पंचायत सचिव की छुट्टी, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, त्यागपत्र, अनुपस्थित पर काम चलाने का इंतजाम करता है उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण, वही जो भर्ती करता है वही। मुख्य कार्यपालन अधिकारी के छुट्टी, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, त्यागपत्र या अनुपस्थिति के दौरान काम चलाने के इंतजाम कौन करता है? तो विहित प्राधिकारी। पंचायत के अभिलेखों को रखने और उसे बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ग्राम पंचायत में सचिव, जनपद में और जिला में मुख्य कार्यपालन अधिकारी। पंचायतों की सेवा में शासकीय सेवकों को प्रतिनियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार करता है। क्या पंचायत के बजट एवं वार्षिक लेखा प्रतिवर्ष बनाए जाने का प्रावधान है? बिल्कुल है, हर साल जो बजट है और वार्षिक लेखा है उसे बनाया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।